हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं क्लास +1 का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल एंट्रीज में। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। नवीन गुप्ता एंड सन्स की बुक्स में हमें उनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ट्रांजैक्शन क्या क्या है, वन बाय वन देखिए। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि एडवांस में हमने पे कर दिया है। तो ये क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम राम एंड कंपनी 50,000। कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन द पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 days। कैश पेड टू राम एंड कंपनी, डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ, ऊपर जो यहाँ पे परचेज हुई थी इसके लिए पेमेंट किया और डिस्काउंट रिसीव किया। पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक। इनकम टैक्स क्या होता है, ड्रॉइंग्स होती हैं। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% कैश प्रॉफिट पे सेल किया है। परचेज आयरन सेफ इतने का। फाइलिंग कैबिनेट 50,000। कंप्यूटर फॉर 1 लाख। ये सारे क्या हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वन बाय वन इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। और बुक्स कौन सी हैं, जर्नल ऑफ नवीन एंड सन्स, जर्नल ऑफ नवीन एंड सन्स। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए। उसके लिए हम करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। कितना पे किया एडवांस में, 15,000 एंड 15,000। इंश्योरेंस प्रीपेड, नरेशन में बताएंगे कि भी ये इंश्योरेंस जो है प्रीपेड है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट परचेज की है राम एंड कंपनी से 50,000 की। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे परचेज की, राम एंड कंपनी। सो राम एंड कंपनी को करेंगे क्रेडिट, कितने अमाउंट से, जितने की हमने उनसे परचेजेस की हैं 50,000। अब इन्होंने कहा है कि अगर वो 10 days के अंदर पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट होगा, तो उन्होंने पे कर दिया है और डिस्काउंट भी रिसीव किया है। सो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री। राम एंड कंपनी को क्या किया है, पेमेंट किया है, तो राम एंड कंपनी क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। राम एंड कंपनी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि उन्हें कैश मिलेगा और हमारा कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उस ट्रांजैक्शन पे हमें क्या है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड। टोटल कैश हमने कितना पे किया उसको, डिस्काउंट माइनस करने के बाद डिस्काउंट आएगा 2,500। सो 50,000 में से 2,500 डिस्काउंट का चला गया, तो एक्चुअल में कैश कितना पे किया, 47,500। और एक्चुअल पेमेंट करनी कितनी थी, राम एंड कंपनी को हम फुली अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब हमने उसको इतना ही अमाउंट उसका हमने सेटल कर दिया है। सो यहाँ पे क्या बताएंगे नरेशन में, कैश पेड टू राम एंड कंपनी। ठीक है, राम एंड कंपनी को हमने कैश की पेमेंट कर दी है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए। 4 ट्रांजैक्शन में क्या है, पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक। चेक से इनकम टैक्स की पेमेंट की है। इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा होता है, उसकी इनकम का टैक्स होता है, तो ये ड्रॉइंग्स होंगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, सो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट से, जितने का पेमेंट हुआ है। इनकम टैक्स 20,000 एंड 20,000। इनकम टैक्स पेड, नरेशन में बता देंगे हम, इनकम टैक्स पेड हमने पे कर दिया। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% पे, तो 20,000, 2 लाख पे 20 कितना हो जाएगा, 10% 20,000 हो जाएगा। 20,000 ऐड होके हमारी सेल हो जाएगी, और कैश में सेल है तो कैश रिसीव करेंगे। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 2 लाख की गुड्स थी, 10% 20,000 उसके प्रॉफिट हो गया, तो एक्चुअल में हमने सेल किया 2,20,000 का, 2,20,000।
सो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नरेशन में बताएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज आयरन से फाइलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर। अब ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। तो सबको अलग अलग रिकॉर्ड करने की बजाय हम क्या करेंगे, इनको एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट्स, सभी अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे। कैश में हमने उनकी पेमेंट की है तो कैश में उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सबको मिला के बन जाएगा 3,50,000 एंड 3,50,000। नरेशन में बता देंगे ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या है हमारा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ कनिष्क ट्रेडर। कनिष्क ट्रेडर के बुक्स में हमें ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.3% ऑन कॉस्ट ऑन लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 1,20,000 की कॉस्ट है और इस पर 33/1/3 कितना होता है, 1/3 होता है। तो 1,20,000 का थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, तो इतने का हमने गुड सेल की हैं और फिर उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो चलिए इनको हम 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 24। अब इसके लिए पहले तो यही देख लेते हैं कि हमने किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, चारू को कर रहे हैं। सो चारू अकाउंट हो जाएगा डेबिट, चारूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहीं पे करके समझाती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, देखिए 1,20,000 की गुड्स की हमने सेल की और उस पर प्रॉफिट कितना है, 33 और 1/3%। 33 और 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा 1,20,000 का, 40,000। सो ये हो गया है प्रॉफिट। सो टोटल सेल कितनी हो गई है, यहाँ पे टोटल सेल हो गई है हमारी 1,60,000। अब 160 पे हमें 15% देना है ट्रेड डिस्काउंट। तो 15% 1,60,000 का 15% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15,000। ठीक है, सॉरी 24,000 हो जाएगा। ठीक है, मुझे 1 लाख लगा, ये 6 है। ठीक है, 15% कितना हो जाएगा, 24,000। तो यहाँ पे कितना, इसमें से हम इसको डिडक्ट कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,60,000 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 1,36,000। तो चारू को कितने से डेबिट करेंगे, 1,36,000 से, एंड सेल्स को क्रेडिट करेंगे 1,36,000 से। ठीक है, तो ये हो गया है फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में देखते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें भी हमें इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। सो क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, अरुण को करना है हमने डेबिट, अरुण्स अकाउंट डेबिट, ये भी सेल हो रही है, टू सेल्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कितना एक्चुअल में कितना सेल हुआ है, 80,000 का। उस पर प्रॉफिट कितना है, 25%। 25% कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 20,000। तो एक्चुअल में सेल कितना हो गया है, 1 लाख का। ठीक है, और 1 लाख पे अब कितना डिस्काउंट है, 15% ठीक है, 15% है ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 15% हो जाएगा 15,000। सो 1 लाख में से 15,000 डिडक्ट हो जाएगा, एक्चुअल में कितना बचेगा, 85,000। सो सेल वैल्यू कितनी है, 85,000। अरुण को डेबिट करेंगे 85 से और हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे 85,000 से। थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, तीनों ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की। पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016। अब देखिए यहाँ पे जो पे किया है 12 मंथ का, इसमें कुछ मंथ का नेक्स्ट कुछ
जो इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड है, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले तो इसका देखिए, हमें इसको डबल एंट्री करनी है। पहले तो हमने इंश्योरेंस पे किया है तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम टू, और उसमें हमारी कैश बाहर जा रही है, कैश हो जाएगी क्रेडिट। एक्चुअल में कितना पेमेंट किया, 8400 का, ठीक है। अब इसमें से क्या है, कुछ नेक्स्ट ईयर का भी, और नेक्स्ट ईयर का हम कैसे निकालेंगे, पहले तो उसके लिए एंट्री देखिए कि अगर हम एडवांस में पे करते हैं, प्रीपेड होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अमाउंट हमने कैसे निकालने, देखिए 8400 जो है वो पूरे 12 ईयर्स का है, और वो कब से स्टार्ट होता है, वो होता है 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से स्टार्ट होकर इस ईयर का कहाँ तक होगा, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो इस ईयर का तो है कितना, 8 मंथ्स का, तो जो 4 मंथ्स हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं। तो इसमें से सिर्फ 4 मंथ का जो है वो एडवांस है, तो 4 मंथ का जो एडवांस होगा उसको हम वहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस में सेटल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2800, ये अमाउंट है अप्रैल टू जुलाई नेक्स्ट सेशन की। सो यहाँ पे अमाउंट आएगी 2800 एंड 2800, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मार्च 4 को देखिए, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 150, इनक्योर्ड एक्सपेंसेस 10,000 इज परचेज पे खर्चे आए हैं। सतीश ओव्ड 20,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, 60 पैसा इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, यानी कि 60% रिसीव हुआ उसका। 60 पैसा मीन्स 100 पैसे में से 60 पैसा। पेड 500 एज रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर करवाई है। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए कैश और गुड्स दोनों चीज़ें उसने विड्रॉ की हैं। परचेज द फॉलोइंग आइटम फॉर बिजनेस के लिए परचेज की हैं, आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। देखिए जो फर्स्ट 3 आइटम्स हैं ये तो हैं ऑफिस इक्विपमेंट, और ये है पोस्टेज एंड स्टेशनरी। इन दोनों को पोस्टेज एंड स्टेशनरी का इकट्ठा अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं और अलग अलग भी इनको हम शो कर सकते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1600 के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं। और उसके बाद 31 मार्च को डेप्रिशिएशन लगाया है मशीनरी पे 10%, 1 ईयर का लगाना है, 75,000 की मशीनरी है। मार्च 31 को क्या किया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस टिल द एंड ऑफ ईयर, और एंड के ईयर के ख़त्म होने तक अभी भी जो वेजेस हैं वो आउटस्टैंडिंग है 6,000 की। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम 25 क्वेश्चन देखिए। सभी ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले है हमारा परचेज्ड बिल्डिंग परचेज करी है हमने, तो उस पर जितने भी एक्सपेंसेस है सारे के सारे हम वहीं पे इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मार्च 4 को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जितने उसके ऊपर एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारा हम वहीं पे करेंगे। टू कैश कितना, 1,60,000, दोनों आइटम्स को प्लस कर लेंगे, 1,60,000 हो जाएगा। और नरेशन में बताएंगे बिल्डिंग परचेज्ड मार्च, इसके बाद ट्रांजैक्शन हुई है मार्च 10 को। मार्च 10 को क्या हुआ है कि सतीश है जिसके पास हमारे 20,000 थे, उससे हमने वो हमें पेमेंट करने वाला था, लेकिन क्या है वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसमें से सिर्फ 60 पैसा रुपये में से हमने रिसीव किया है। सो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बाकी के जो हमें रिसीव नहीं हुए बैड डेब्ट प्रूव हो गए हैं उन्हें हम बैड डेब्ट में डाल देंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, और सतीश को हम फुली क्रेडिट कर देंगे। हम मान लेंगे कि अब उससे हमें कुछ रिसीव नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्चुअल में हमने उससे कितना रिसीव होना चाहिए था, 20,000 था, तो 20,000 से ही उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ये मानकर कि अब उसके अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया है। 20,000 का 60% 12,000 जो हमें कैश में रिसीव हो गया है, और जो बाकी बचा हुआ है वो बैड डेब्ट प्रूव हो गए हैं। सो यहाँ पे 60 पैसा
इन अ रूपी, ठीक है, इन अ रूपी रिसीव्ड फ्रॉम सतीश, ठीक है, सतीश से हमें इतना रिसीव हुआ है। इसके बाद ट्रांजैक्शन हुई है 10th डेट के बाद 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या ट्रांजैक्शन हुई है उसके देखिए उसको। पेड 500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया हमने 15 को। सॉरी परचेज़ नहीं किया, रिपेयर के लिए पेमेंट किया, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट, कितना पे किया रिपेयर के लिए 500, और रिपेयर पे करने से क्या हुआ, हमारा कैश बाहर गया। रिपेयर के लिए जब पैसे देंगे तो कैश बाहर जाएगा, तो वो कैश क्रेडिट हो जाएगा। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, उसके लिए हमने रिपेयर किया। 15 के बाद ट्रांजैक्शन हुई है 18 मार्च को। 18 मार्च को क्या हुआ है, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश एंड गुड्स। कैश और गुड्स की हैं, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगी, ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश भी बाहर गई है उससे, कैश क्रेडिट हो जाएगी, और साथ में गुड्स बाहर गई हैं, गुड्स बाहर गई हैं तो क्या जाएगा, परचेजेस, ठीक है, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी कितनी अमाउंट से, 5000 कैश थी एंड 2000 की गुड्स थी, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया है, 7000 का हो गया है। इसके बाद ट्रांजैक्शन हुई है 20th डेट को। 20th डेट को क्या हुआ है देखिए, परचेज द फॉलोइंग आइटम्स। ये क्या है, हमने ऑफिस यूज़ के लिए ऑफिस इक्विपमेंट और पोस्टेज और स्टेशनरी परचेज किया है। सो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और बाकी क्या है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी है, दोनों को एक साथ भी दिखा सकते हैं और अलग अलग भी दिखा सकते हैं। पोस्टेज एंड स्टेशनरी डेबिट, पोस्टेज एंड स्टेशनरी दोनों मिला के कितने का है, 350, 200 और 150 है, और ऑफिस इक्विपमेंट सारी चीज़ें मिलाकर कितना है, 32,000 है, और इन सब की पेमेंट करी है हमने कैश में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से इन दोनों को प्लस कर देंगे, 32,350 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद है 28 मार्च को। 28 मार्च को क्या किया है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1600 के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, कैश में उसका पेमेंट हुआ है तो कैश हो जाएगी क्रेडिट टू कैश। कितना अमाउंट, 1600 पे किया है तो 1600 शो करेंगे। नरेशन में बता देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। 28 के बाद हुआ है ट्रांजैक्शन 31 को। 31 को क्या हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है मशीनरी पे। मशीनरी की वैल्यू हमारी कितनी है, 75,000, और 1 ईयर के लिए लगाना है 10%। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन होता है हमारे लिए एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी होती है रिड्यूस, मशीनरी की वैल्यू होती है कम, सो मशीनरी को हम कर देंगे क्रेडिट। 75,000 पे 10%, 7500, तो 7500 से हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, वो भी 31 को ही हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और उससे वेजेस हो जाएंगी क्रेडिट टू वेजेस। कितने की हैं, 6000 की हैं, सो 6000 से रिकॉर्ड करेंगे। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इनका दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,34,950 रुपीज़, 2,34,950 रुपीज़। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब श्योरली करें।